Assalamu alaikum. Today we are doing Unit 12 Geometrical Optics, and topic is total internal reflection. In this topic, first of all, we are going to see. First of all, we are going to learn about its definition. Then we will do some experimentation, and we will uh, explain it through diagrams. So let's start this topic. When a ray of light traveling in denser medium enters into a rarer medium, it bends away from the normal. ये कल भी हमने पढ़ा था कि होता क्या है कि when an incident ray falls on some medium, it refracts इन एन अदर मीडियम. जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे पास करती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, बेंड हो जाती है. तो वी कैन से दिस कि रे ऑफ लाइट जैसे ही एक डेंसर मीडियम से एंटर होती है रेयरर मीडियम में, तो वो बेंड हो जाती है नॉर्मल लाइन से. नॉर्मल लाइन ये 90 डिग्रीज का एंगल की लाइन होती है, लाइन है, डॉटेड लाइन है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है विद द सरफेस. अब इस लाइन के से वो बेंड हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि इट अवे मूव हो जाती है. If the angle of incidence I increases, the angle of refraction R also increases. क्योंकि I जो है वो R के equal होगा. I angle of incidence is equal to angle of refraction. तो reflection या वी कैन से कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के भी इक्वल है. अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता जाता है. फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री. किसी एक वैल्यू पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज. अब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ऐसे पॉइंट तक चला जाता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाता है, देन the angle of incidence that causes the refracted ray in the rarer medium to bend through 90 degree is called critical angle. अब वो जो एंगल होगा इंसिडेंस का, आई एंगल जो है जिसकी वजह से एंगल जिस पॉइंट पे जिस एंगल पे या जिस डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, इसकी वजह से अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज बन जाता है तो हम उस एंगल को कहेंगे क्रिटिकल एंगल. When the angle of incidence becomes larger than the critical angle, अब angle of incidence अगर critical angle से बड़ा हो जाता है, no refraction occurs. अब इस पिक्चर में अगर आप देखें तो angle of incidence angle of refraction से बड़ा है. It is greater than angle of refraction. अगर ये बड़ा हो जाएगा तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि रिफ्लेक्शन होगी, वो अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी रे. अगर 90 डिग्री से बड़ा होता चला जाता है, अगर अब देखें लास्ट वाले में जहाँ पे क्रिटिकल एंगल बन गया था, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे इतना बड़ा हो गया है, इतना इंक्रीज हुआ है कि रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो 90 डिग्रीज हो गया. अब इसके बाद क्या होगा कि अगर इससे भी मजीद इंक्रीज होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है या इतना बड़ा हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है. क्रिटिकल एंगल वो वाली स्टेज होती है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्रीज है. अगर इसके बाद भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो 90 डिग्रीज पे जो रिफ्रैक्शन हो रही थी, अब वो भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि जो लाइट ऑफ रे है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी अपने ही मीडियम में, तो देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन. द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द डेंसर मीडियम. यहाँ पे जिस तरह इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे वापस आ रही है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुई है, तो वो रिफ्लेक्ट हो गई. दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इसकी क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन तो यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द
क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल तब होता है कि जब रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे को 90 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है, उसके बाद भी अगर इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल से भी अगर वो बड़ी होती चली जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। Example 12.4. Find the value of critical angle for water. Refracted angle is equal to 90 degrees. The refractive index of water is 1.33 and that of air is 1. अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है वाटर का, जिसका रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, दिस इज द गिवन डाटा, एंड दैट ऑफ एयर इज 1। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू थिंग्स का हमें गिवन है। फर्स्ट वन जो है दैट इज 1.33 ऑफ वाटर एंड दैट ऑफ एयर इज 1। सो व्हेन लाइट एंटर्स इन एयर फ्रॉम वाटर, स्नेल्स लॉ क्या अप्लाई करेंगे, साइन आर बाय साइन आई इज इक्वल टू एन। यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, एन की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। एन की वैल्यू तो गिवन है, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस एंगल। अब साइन आई विल बी मल्टीप्लाइड बाय एन इज इक्वल टू साइन आर। साइन आर की वैल्यू आप पुट करेंगे 90 डिग्रीज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल इज गिवन 90 डिग्रीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस या जो एंगल वो क्रिटिकल एंगल ही होगा जो इंसिडेंस एंगल होगा। तो यहाँ पे हमने साइन आई फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें साइन आई लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहना है, राइट हैंड साइड पे हमने लेके जाना है इस एन को। एन की वैल्यू है 1.33, वो हम डिवाइड करेंगे 1 से, 1 बाय 1.33, और यहाँ पे हमें सिर्फ आई चाहिए, साइन भी नहीं चाहिए। तो हम साइन को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा। बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0.752 एंड दैट विल बी 48.8 डिग्रीज, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 49 डिग्रीज के इक्वल है। एंड देन इट मीन्स क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48.8 डिग्रीज। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहाँ पे इसको हम डेली लाइफ में या कहीं हम अपने एक्सपेरिमेंट्स या जो टेक्नोलॉजी है उसमें कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन कहाँ पे ये अप्लाई होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, डिफरेंट थिंग्स हैं, हम उनको बारी बारी पढ़ेंगे। फर्स्ट है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। Many optical instruments use right-angled prism to reflect a beam of light through 90 degrees or 180 degrees by total internal reflection, such as cameras, binoculars, periscope and telescope. अब ये कुछ चीज़ें हैं कैमराज में, बाइनोकुलर में, पेरिस्कोप में या टेलीस्कोप में राइट एंगल्ड प्रिज्म यूज होते हैं। राइट एंगल्ड प्रिज्म होते हैं जिनका 90 डिग्रीज का एंगल होता है, या राइट एंगल ट्राइंगल होती है, उसमें बेस उसकी राइट एंगल ट्रायंगुलर होती है। तो वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड प्रिज्म इज 90 डिग्रीज। दिस इज बिकॉज इट इज कॉल्ड राइट एंगल्ड प्रिज्म। 90 डिग्रीज का एंगल होने की वजह से उसको राइट एंगल्ड प्रिज्म कहते हैं। राइट एंगल्ड प्रिज्म को यूज किया जाता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में टू रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट थ्रू एंगल्स 90 डिग्री या 180 डिग्रीज पे रिफ्लेक्ट करने के लिए। और ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, लाइक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैमराज हैं, बाइनोकुलर्स हैं, पेरिस्कोप हैं या टेलीस्कोप वगैरह में इस तरह यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देन होता किस तरह से यूज है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ फेस ऑफ प्रिज्म परपेंडिकुलरली। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में का हाउ डज इट वर्क। तो when a ray of light strikes a face of prism perpendicularly means 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है प्रिज्म को, तो इट एंटर्स द प्रिज्म विदाउट डेविएशन। 90 डिग्रीज ए लाइन अगर आप देख रहे हैं तो ए लाइन अगर 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए, आप यहाँ पे देखें ये 90 डिग्रीज का एंगल है, 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए अगर कोई रे उसको स्ट्राइक की है तो वो स्ट्रेट अवे उसमें चली जाएगी विदाउट डेविएशन। कोई बेंडिंग नहीं होगी, कहीं डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सीधी उसको स्ट्राइक कर जाएगी।
and strikes the hypotenuse at an angle of 45 degree. अब 45 hypotenuse is this side इसको स्ट्राइक करेगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये जिस तरह से आपको एंगल नजर आ रहा है यहाँ से, ओके लेट मी यूज पेन। ओके, ये एंगल जो है, ये एंगल है 45 डिग्रीज का। ये एंगल था 90 डिग्रीज का जिससे वो एंटर हुई है, परपेंडिकुलरली एंटर हो गई थी, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है 45 डिग्रीज का हाइपोटेन्यूज के साथ। सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, अब वो हाइपोटेन्यूज के साथ जो स्ट्राइक की है वो एंगल होगा उसका इंसिडेंस, एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास विच इज 42। हमें पता है कि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी हमने देखा कि वो 45 डिग्री पे जाकर स्ट्राइक करेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। टू सच प्रिज्म आर यूज्ड इन पेरिस्कोप। अब होता इस तरह का अगर प्रिज्म है, इस प्रिज्म में से ये लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई है वापस, ए लाइन आ रही थी ये यहाँ से ए, और ये वापस रिफ्लेक्ट होगी। बी लाइन भी अगर आप सेम देख रहे हैं तो 45 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई, दैट इज रे ऑफ लाइट। अच्छा, अब इस तरह के टू प्रिज्म जो हैं वो यूज होते हैं पेरिस्कोप में। टू सच प्रिज्म आर यूज्ड इन पेरिस्कोप। आप इस पिक्चर में देखें, इस इमेज में 12.11 में दो तरह के प्रिज्म यूज हुए हैं टू कॉर्नर्स पे। एक ये प्रिज्म यूज हुआ है, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे प्रिज्म यूज हुआ है, ये वाला। तो इस तरह के टू प्रिज्म जो हैं यूज हो रहे हैं पेरिस्कोप में। इन फिगर 12.12 द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। अब पहले वाले में तो वो 90 डिग्रीज की एग्जांपल थी, अब 180 डिग्रीज पे रिफ्लेक्ट हो रही है। किस तरह से हो रही है कि ए लाइन आप देखें, ए रे ऑफ लाइट अगर वो फॉल करती है तो वो स्ट्राइक करती है किसी एंगल पे जाके और फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, एंड इट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग अगेन inside the body and then it's coming out of the prism. Two such prism are used in binoculars. अब इस तरह के जो 180 डिग्रीज पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, उस तरह के टू प्रिज्म जो हैं वो हम यूज करते हैं बाइनोकुलर्स में। बाइनोकुलर्स में इस तरह के प्रिज्म यूज हुए हैं। आप ये वाले जो प्रिज्म हैं ये भी एंगल्स रेज ऑफ लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल फाइबर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसमें भी होती है। फर्स्ट वन तो हमने पढ़ा उसका कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म में कैसे होती है, फिर उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें प्रिज्म यूज होता है, 90 डिग्रीज के लिए कौन सा है और 180 डिग्रीज कहाँ पे, 180 डिग्रीज पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वो प्रिज्म कहाँ पे यूज होता है। नाउ इट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में कहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे यूज होती है, कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स विच हैज नंबर ऑफ एडवांटेजेस इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच लाइट कैन बी ट्रेवल्ड। अब हेयर साइज थ्रेड्स होते हैं सिर्फ ग्लास के बने हुए या फिर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं जिनमें से लाइट ट्रेवल करती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये ऑप्टिकल फाइबर की एक एग्जांपल है, पैसेज ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। इसमें से दिखाया गया है कि लाइट कैसे पास करती है ऑप्टिकल फाइबर में से। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर। आपको नजर आ रहा है कि कोर जो है वो इनर पार्ट है, जो अंदर की साइड होती है। इनसाइड ऑफ दैट फाइबर या जो इनसाइड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जो है दैट इज कोर, एंड दैट कैरीज लाइट एंड एन आउटर। इस लाइट जो है, लाइट रे भी आपको नजर आ रही है, लाइट रे सिर्फ कोर में है, तो कोर कैरीज द लाइट एंड एन आउटर कंसेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लेडिंग। जो बाहर वाली शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा होगा, जो आउटर साइड है उसकी आउटर साइड जो है दैट इज कॉल्ड क्लेडिंग।
द कोर इज मेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये पॉइंट है याद रखने वाला कि जो कोर है, कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, प्लास्टिक या ग्लास से बनी होती है जिसका हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। द क्लेडिंग इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बट ऑफ रिलेटिवली लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्लेडिंग भी ग्लास और प्लास्टिक से ही बनी होगी, लेकिन उसका डिफरेंस ये है कि दैट विल बी ऑफ लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू द कोर। Light entering from one end of the core strikes the core cladding boundary at an angle of incidence greater than critical angle and is reflected back into the core. अब लाइट अगर एक एंड से कोर से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक्स द कोर क्लेडिंग बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ दैट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा उसका इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, इट विल इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द कोर, कोर में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी वो। और आपको ये एरोज नजर आ रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है अगर कोई रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है कोर में, स्ट्राइक करेगी कोर बाउंड्री से, कोर क्लेडिंग बाउंड्री से, और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी कोर में ही। In this way, light travels many kilometers with small loss of energy. अब वो एनर्जी लॉस को बचाने के लिए और टेली कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन कि जिससे क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस कम हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया जा लाइट ट्रेवल कर लेती है। In Pakistan, optical fiber is being used in telephone and advanced telecommunication systems. Now we can listen thousands of phone calls without any disturbance. पहले वायर्स वगैरह जो यूज़ होती थी फ़ोन्स वगैरह में, तो उनकी वजह से डिस्टॉर्शन या डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती थी। अब वी हैव द ऑप्टिकल फाइबर्स, तो ऑप्टिकल फाइबर्स में डिस्टर्बेंस के बगैर टेलीकम्युनिकेशन और फ़ोन कॉल्स और ये सब कुछ कम्युनिकेट किया जा सकता है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट वन इज लाइट पाइप। लाइट पाइप इज अ बंडल ऑफ thousands of optical fibers bounded together. They are used to eliminate the inaccessible places by the doctors or engineers. लाइट पाइप है बंडल ऑफ thousands of optical fibers bounded together. अब अगर ऑप्टिकल फाइबर्स को बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स को अगर आप बाउंड कर दें, कंबाइन कर दें, इकट्ठा जोड़ दें, तो वो लाइट पाइप बन जाएगी। दे आर यूज टू एलिमिनेट द इनएक्सेसिबल प्लेसेस वेयर बाय द डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, जहाँ पे हम मतलब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं स्मॉल प्लेसेस ऑफ ऐसे एरियाज जहाँ पे लाइट नहीं जा सकती है, लाइक डॉक्टर्स व्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर से आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं देख सकता है, तो डॉक्टर्स इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि दे कैन बी यूज टू ट्रांसमिट इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सबसे पहले तो दे कैन यूज टू लाइट अप दोज एरियाज, ताकि आपको कोई डिजीज अगर डायग्नोज करने के लिए या कोई एलर्जी वगैरह देखने के लिए, कोई लाइक डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए भी, और अगर कोई इमेज आपने सेंड करना है तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जा सकती है लाइट पाइप। ये आपके सामने लाइट पाइप की पिक्चर है। A lens and light pipe can be used together to produce a magnified transmitted images of an object. Endoscope. An endoscope is a medical instrument used for exploratory diagnostics and surgical purposes. An endoscope is used to explore the interior organs of the body. इट्स अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जिसको हम सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं या जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो या जिन्होंने सर्जरी करनी होती है, सर्जन्स वगैरह, उनको वो यूज़ करते हैं इस एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट को फॉर एंडोस्कोपी। एंड एंडोस्कोप इज़ यूज टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के इंटीरियर ऑर्गन्स जो भी हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए
एंडोस्कोपी की जाती है, एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन बी इंसर्टेड थ्रू द माउथ एंड thus eliminates the invasive surgery. The endoscopes used to examine the stomach, bladder and throat are called gastroscope, cytoscope and bronchoscope respectively. अब ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। गेस्ट्रोस्कोप इज़ यूज टू ऑब्जर्व स्टमक, साइटोस्कोप इज़ यूज टू ऑब्जर्व ब्लैडर एंड ब्रोंकोस्कोप इज़ यूज टू ऑब्जर्व दिस थ्रोट। अब ये इसके स्मॉल साइज की वजह से फ़ायदा ये होता है कि यू डॉक्टर कैन इंसर्ट थ्रू द माउथ एंड एलिमिनेट्स द इन्वेसिव सर्जरी, या जो सर्जरी किए बगैर ही उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, या जो भी उसका। An endoscope uses two fiber optic tubes. प्रिंसिपल इसका क्या है कि किस तरह वर्क करती है, हाउ डज एंडोस्कोप वर्क? एन एंडोस्कोप यूजेस टू fiber optic tubes through a pipe. A medical procedure using any type of endoscope is called endoscopy. वही कि if we are using endoscope for some purpose, diagnosis या treatment, तो उस procedure को endoscopy कहेंगे। The light shines on the organ of patient to be examined by entering through one of the fiber tubes of the endoscope. Then light is transmitted back to the physician's viewing lens through the other fiber tube by total internal reflection. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो एग्जामिन कर रहे हैं पेशेंट को एंडोस्कोप के ज़रिए। वीडियो मॉनिटर लगा हुआ है और ये एंडोस्कोप है। लाइट शाइन करती है ऑर्गन पे जिस पेशेंट को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। एक फाइन ट्यूब से वो लाइट पास करती है, एंडोस्कोप की वो फाइन ट्यूब है। देन लाइट इज ट्रांसमिटेड बैक टू द फिजिशियंस viewing lens through the other fiber tube by total internal reflection, और वो एग्जैक्ट इमेज उसका आ जाता है। Flexible endoscopes have very tiny camera attached to the end. Doctor can see the view recorded by the camera on a computer screen. जिस तरह से इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि वो वीडियो मॉनिटर पे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जो भी रिकॉर्ड किया होता है या जो एंडोस्कोप्स के दौरान ऑब्जर्वेशन हुई होती है। So this was the topic for today. We will be studying next topic tomorrow. If you have any queries, you can ask me, and I'll be uploading these notes against this session. You can watch the recorded session as well, and you can take help from these notes. Thank you so much. Allah Hafiz.